एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है। ये दुनिया बदल सकता है, ये रुकावटें तोड़ सकता है, ये मौके बना सकता है। जब हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक अच्छे भविष्य में इन्वेस्ट करते हैं। हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये उनका हिक्यू है। एजुकेशन लोगों को ताकत देता है, ये उन्हें वो नॉलेज और स्किल्स देता है जो उन्हें कामयाब होने के लिए चाहिए। एजुकेशन लोगों को सोचने समझने में मदद करता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो सही फैसले ले सकते हैं। खुद के विकास के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। जब लोग पढ़े लिखे होते हैं तो समाज आगे बढ़ता है। एजुकेशन से आर्थिक विकास होता है, ये गरीबी और असमानता कम करता है। पढ़े लिखे लोग अपने समाज के लिए योगदान देते हैं, उनके नौकरी मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनके स्वस्थ रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनके अच्छे नागरिक बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक अच्छी दुनिया के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। ये शांति और समझ के लिए एक पावरफुल टूल है। ये हमें अलग अलग संस्कृतियों को समझने में मदद करता है, ये हमें एक दूसरे से बात करने में मदद करता है, ये हमें दीवारें बनाने की बजाय पुल बनाने में मदद करता है। आइए हम सब मिलकर सबके लिए अच्छी एजुकेशन को हकीकत बनाएं। एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन बहुत जरूरी है। ये शुरुआती साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चे जरूरी स्किल्स सीखते हैं, वो पढ़ना और लिखना सीखते हैं, वो बेसिक मैथ्स और साइंस सीखते हैं, वो अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखते हैं। प्राइमरी एजुकेशन आमतौर पर 5 या 6 साल की उम्र में शुरू होता है। ये लगभग 6 साल तक चलता है। इस स्टेज में बच्चे अपनी मानसिक स्किल्स डेवलप करते हैं, वो खेल और नई चीजें करके सीखते हैं। उनको क्यूरियस रहने और सवाल पूछने के लिए एनकरेज किया जाता है। प्राइमरी एजुकेशन आगे की पढ़ाई की नींव रखता है। प्राइमरी एजुकेशन के बाद सेकेंडरी एजुकेशन आता है। ये आमतौर पर 6 साल तक चलता है। छात्र प्राइमरी स्कूल में मिले नॉलेज के आधार पर आगे बढ़ते हैं। वो सब्जेक्ट्स को और गहराई से पढ़ते हैं, वो अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज होने लगते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन या वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए तैयार करता है। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी बच्चों को अच्छी क्वालिटी की प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिले। ये खास तौर पर लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया के कई हिस्सों में लड़कियों को एजुकेशन के लिए बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनका बचपन में ही विवाह कर दिया जाता है, उन्हें अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम करना पड़ सकता है। हमें इन रुकावटों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बच्चों को सीखने और बढ़ने का मौका मिले। हायर एजुकेशन लोगों और समाज को आकार देने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसमें यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। ये विशेष नॉलेज और स्किल्स प्रदान करता है। ये लोगों को तेजी से बदलती दुनिया के लिए तैयार करता है। हायर एजुकेशन आलोचनात्मक सोच और प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता को बढ़ावा देता है। ये इनोवेशन और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। ये ग्रेजुएट्स को वो टूल्स देता है जो उन्हें अपने चोजन फील्ड्स में आगे बढ़ने के लिए जरूरी होते हैं। आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति के लिए हायर एजुकेशन बहुत जरूरी है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेज कई तरह के एकेडमिक डिसिप्लिन्स ऑफर करते हैं। छात्र अपनी पसंद के क्षेत्रों में आगे भी आ जा सकते हैं। वो डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कलाकार, शिक्षक और भी बहुत कुछ बन सकते हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिसर्च और नॉलेज क्रिएशन के केंद्र होते हैं। ये मेडिसिन, टेक्नोलॉजी और कई दूसरे फील्ड्स में एडवांसमेंट्स में योगदान देते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग खास ट्रेड्स और इंडस्ट्रीज के लिए प्रैक्टिकल स्किल्स प्रदान करता है। ये लोगों को नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स से लैस करता है। जॉब मार्केट की जरूरतों को पूरा करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ये स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए एक रास्ता प्रदान करता है। ये आर्थिक विकास में योगदान देता है। वैसे तो पारंपरिक एजुकेशन सिस्टम सदियों से हमारी सेवा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरीकों के महत्व को पहचानना भी जरूरी है। ये दूसरे सिस्टम्स अलग अलग तरह के सीखने के अनुभव प्रदान करते हैं। ये अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स और जरूरतों को पूरा करते हैं। ये अक्सर हैंड्स ऑन लर्निंग पर जोर देते हैं। ये रचनात्मकता और इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं। होम स्कूलिंग एक ऐसा ही दूसरा सिस्टम है। इसमें माता पिता अपने बच्चों की एजुकेशन को उनकी इंडिविजुअल जरूरतों के हिसाब से टेलर कर सकते हैं। होम स्कूलिंग फ्लेक्सिबिलिटी और पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रदान करता है। ये माता पिता और बच्चों के बीच एक मजबूत बॉन्ड बनाता है।
मॉन्टेसोरी एजुकेशन एक और लोकप्रिय तरीका है। ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस पर जोर देता है। मॉन्टेसोरी क्लासरूम्स बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। बच्चे अपनी गति से सीखते हैं, उनमें सीखने का प्यार पैदा होता है। वॉल्डॉर्फ एजुकेशन होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करता है। ये एकेडमिक्स, आर्ट्स और प्रैक्टिकल स्किल्स को एक साथ जोड़ता है। वॉल्डॉर्फ स्कूल्स रचनात्मकता, कल्पना और आलोचनात्मक सोच पर जोर देते हैं। ये बच्चों को एक वेल राउंडेड एजुकेशन प्रदान करते हैं। ये दूसरे सिस्टम्स ये दिखाते हैं कि सीखने और बढ़ने के कई तरीके हैं। ये एजुकेशन के पारंपरिक तरीकों को चुनौती देते हैं। ये उन छात्रों के लिए अच्छे ऑप्शंस प्रदान करते हैं जो कन्वेंशनल सेटिंग्स में नहीं सीख पाते हैं। सेक्शन 5, डिजिटल क्रांति, ऑनलाइन और रिमोट लर्निंग। डिजिटल क्रांति ने एजुकेशन के क्षेत्र को पूरी तरह से बदल दिया है। ऑनलाइन और रिमोट लर्निंग पावरफुल टूल्स के रूप में उभरे हैं। ये एजुकेशन को ज्यादा सुलभ बनाते हैं, भौगोलिक बाधाओं को दूर करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी और सुविधा प्रदान करते हैं। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स कई तरह के कोर्सेज और रिसोर्सेज तक पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे छात्र दुनिया में कहीं से भी अपनी गति से सीख सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी उन छात्रों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जिनकी दूसरी कमिटमेंट्स होती है, जैसे कि काम या परिवार की जिम्मेदारियां। रिमोट लर्निंग छात्रों को वर्चुअली कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देता है, जो उन क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण है जहां पारंपरिक स्कूलों तक पहुंच सीमित है। ये छात्रों और शिक्षकों के बीच की खाई को पाट सकता है, जिससे अंडरसर्व्ड समुदायों तक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन पहुंचती है। कोविड-19 महामारी ने ऑनलाइन और रिमोट लर्निंग को अपनाने में तेजी लाई। जैसे ही दुनिया भर के स्कूल बंद हुए, शिक्षकों और छात्रों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का रुख किया। इस अनुभव ने इन टेक्नोलॉजीज की क्षमता और चुनौतियों दोनों को उजागर किया। सेक्शन 6, अतीत से सीखना, गुरुकुल सिस्टम पर एक नजर। गुरुकुल सिस्टम एजुकेशन की एक प्राचीन भारतीय परंपरा है। ये एक रेजिडेंशियल सिस्टम है जहां छात्र अपने गुरु के साथ रहते हैं और होलिस्टिक एजुकेशन प्राप्त करते हैं। गुरुकुल सिस्टम संस्कारों, चरित्र विकास और शिक्षक और छात्र के बीच एक घनिष्ठ संबंध पर जोर देता है। इस सिस्टम में एजुकेशन केवल किताबों या कक्षाओं तक सीमित नहीं है। सीखना ऑब्जर्वेशन, अनुभव और संवाद के माध्यम से होता है। छात्र प्रैक्टिकल कामों में शामिल होते हैं, जैसे कि खेती, खाना बनाना और शिल्प। वो स्पिरिचुअलिज्म, फिलॉसफी और कला के बारे में सीखते हैं। गुरुकुल सिस्टम में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, न केवल एक शिक्षक के रूप में, बल्कि एक मेंटर, मार्गदर्शक और आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में भी नॉलेज और विजडम प्रदान करते हैं और छात्रों को उनके चरित्र और क्षमता को विकसित करने में मदद करते हैं। गुरु और छात्र के बीच का रिश्ता गहरे सम्मान और विश्वास का होता है। हालांकि पारंपरिक गुरुकुल सिस्टम अब उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन इसके सिद्धांत आज भी शिक्षकों को प्रेरित करते हैं। होलिस्टिक एजुकेशन, चरित्र विकास और शिक्षक छात्र संबंध पर जोर देते हैं, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। सेक्शन 7, ग्लोबल सहयोग, एजुकेशन में बदलाव की कुंजी। एजुकेशन एक वैश्विक मुद्दा है जिसके लिए वैश्विक समाधानों की आवश्यकता है। दुनिया भर में एजुकेशन सिस्टम्स को बेहतर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है। साथ मिलकर काम करके हम बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकते हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप कर सकते हैं और एजुकेशन के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक स्तर पर एजुकेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये देशों को टेक्निकल असिस्टेंस प्रदान करते हैं, एजुकेशन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं और एजुकेशन में निवेश बढ़ाने की वकालत करते हैं। एजुकेशन में बदलाव लाने के लिए सरकारों, शिक्षकों और नागरिक समाज संगठनों के बीच सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। अनुभवों और विशेषज्ञता को साझा करके हम एक दूसरे की सफलताओं और विफलताओं से सीख सकते हैं। हम आम चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार, एजुकेशन तक पहुंच का विस्तार और सभी के लिए अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन सुनिश्चित करना। ग्लोबल पार्टनरशिप्स इनोवेटिव एजुकेशन प्रोग्राम्स के विकास और कार्यान्वयन में भी मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देश एजुकेशन टेक्नोलॉजी में रिसर्च पर कोलैबोरेट कर सकते हैं। आकर्षक और प्रभावी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए संसाधनों और विशेषज्ञता को साझा कर सकते हैं।
साथ मिलकर काम करके हम दुनिया भर में अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन तक पहुंच बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठा सकते हैं। सेक्शन 8, एक उज्जवल भविष्य की ओर। सभी के लिए समान शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना। हर बच्चा अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन का हकदार है, चाहे उसका जेंडर, जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। समान शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करना न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी एक शर्त है। हमें एजुकेशन में सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के लिए काम करना चाहिए। दुनिया के कई हिस्सों में लड़कियों को खास तौर पर एजुकेशन में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। गरीबी, सांस्कृतिक मानदंडों या सुरक्षा चिंताओं के कारण उन्हें स्कूल जाने से वंचित किया जा सकता है। हमें इन असमानताओं को चुनौती देनी चाहिए और लड़कियों को एजुकेशन के जरिए सशक्त बनाना चाहिए। समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए बचपन की एजुकेशन में निवेश करना बहुत महत्वपूर्ण है। बचपन की एजुकेशन भविष्य में सीखने और विकास की नींव रखती है। ये वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए समान अवसर पैदा करने में मदद करती है। सभी बच्चों को जिंदगी की एक मजबूत शुरुआत प्रदान करके हम गरीबी और असमानता के चक्र को तोड़ने में मदद कर सकते हैं। हमें आपात स्थिति और संघर्ष क्षेत्रों में एजुकेशन के मुद्दे को भी संबोधित करना चाहिए। दुनिया भर में लाखों बच्चे संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं और विस्थापन के कारण एजुकेशन के अपने अधिकार से वंचित हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम इन परिस्थितियों में एजुकेशन प्रदान करें। संकट के समय में एजुकेशन सामान्य स्थिति और आशा प्रदान करता है। ये बच्चों को वो नॉलेज और स्किल्स देता है जो उन्हें अपने जीवन के पुनर्निर्माण और अपने समुदायों में योगदान करने के लिए जरूरी होते हैं।